My dear student, good morning. Today I am giving an explanation regarding the second semester exam syllabus for maths. First chapter is algebra and topic is coordinate geometry. Okay. सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है. इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था. आज सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे. रियल में क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. वी नो दैट इफ देयर इज अ पॉइंट ए, then coordinate that will be expressed by x comma y or x1 y1 as you wish. यानी किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में तो आपको उसके लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, दो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, x एंड y. एक्सिस और y एक्सिस पर बेस्ड होगा. ऑलरेडी x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में आप जानते हो क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये है आपका जो कि वर्टिकल लाइन है दैट इज नोन एज y एक्सिस, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज ओरिजिन, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट विल इंडिकेटेड बाय 0 0. ओके, ऑलवेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करे दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज अ ओरिजिन. और इसी ओरिजिन से आप इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चार पार्ट में चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हो. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. अब ये क्वाड्रेंट से क्या रिलेशन है? क्वाड्रेंट्स में एक्स और वाई की जो वैल्यू आप इंडिकेट करोगे, सपोज करो ये पॉइंट यहां पर कोई है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस वाई से कितनी है और एक्स से कितनी है. तो ये प्लेन जो होगा यहां से यहां तक, सपोज करो अगर ये यहां पे हम है एक्स पे हम 5 पे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और y पे सपोज करो 3 पे यहां पे है तो 5 3 जो है इसका कोऑर्डिनेट होगा. ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसको हम इंडिकेट करेंगे कि x एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पे है, 5 पे है, और y एक्सिस से कितनी पे है, 3 पे है. तो x एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा है और जो y एक्सिस है उसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है. ओके, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में अगर हमें इंडिकेट करना है तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव, दैट मींस इट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू यहां पे नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव. यानी ये अगर सिंबल यूज कर रहे हो, सपोज करो कोई पॉइंट -2 और 5 है, देन ये आपका किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों ही माइनस, x और y दोनों ही माइनस होंगे. फॉर एग्जाम्पल -2 -3, अगर ये पॉइंट है तो ये थर्ड में आ जाएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव और y की आ जाएगी नेगेटिव. यानी ये हम साइन कन्वेंशन से देख सकते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट विल बी ऑलवेज represented by both x and y will positive. In the second quadrant, value of x will be represented by negative and y will be positive. In the third quadrant, both x and y will represented by a negative one. And in fourth quadrant, x axis or value for the x that will represented by a positive one, and y के लिए आप जो यूज करोगे सिंबल वो नेगेटिव. ओके, तो ये था साइन कन्वेंशन, और सारा कन्वेंशन पर ही बेस्ड हमारा ये जो भी क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला है वो इसी पर बेस्ड होगा. ओके, तो हम आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उसमें सेक्शन फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल फॉर्म जो होगा वो मिड पॉइंट होगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A whose coordinate is 4 -5 and point B whose coordinate is 4 5 is divided by the point P such that AP ratio AB equal to 2:5, then find the coordinates of the point P. तो इसके लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम इसका बना लीजिए. दिस इज पॉइंट A, इसकी वैल्यू है 4 -5, और दूसरा पॉइंट है B, इसकी वैल्यू है 4 5, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट बी 4 5, और यहाँ पे एक पॉइंट पी जो कि ए बी पर सिचुएटेड है, और ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू दिया 2/5, यानी किस रेशियो में कट कर रहा है, एपी की वैल्यू तो आप देख सकते हो डायरेक्ट 2, और पूरा कंप्लीट वैल्यू है ए बी की 5, तो 5 - 2 यानी ये आ गया आपका 3, यानी यहाँ पे रेशियो डायरेक्ट नहीं है। ऐसे कंडीशंस में आपको रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले रेशियो को हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये पूरा वैल्यू दिया था ए से बी की, ये है 5, और 5 माइनस एपी करोगे 2 तो बच गया 3। तो ये आप ले लीजिए आप m, और इसको मान लीजिए n। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले वी नो दैट वैल्यू फॉर, अगर इसकी वैल्यू x और y आप रिप्रेजेंट करते हो, देन x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये वैल्यू x के लिए है, तो यहाँ पे m की वैल्यू है तुम्हारा 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय m प्लस n यानी 5। 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 8 20, 20 डिवाइड बाय 5 यानी कि आ गई 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली y के लिए लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा केवल y2 और y1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू तो सेम रहेगी 2 इंटू y की वैल्यू हो गई 5 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू -5 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 10 माइनस 5 15 माइनस 10 यानी -5 अपॉन 5, ये आ गया वैल्यू आपकी -1, यानी x की ये p की जो कोऑर्डिनेट्स आ रही है वो आ गई 4, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p 2 - 5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -3 5 एंड b 4 -9, यानी a और b point whose coordinates are given as -3 5 and 4 -9 respectively, then find the ratio. Okay, so come to solution. Now draw a line segment AB. The coordinates of A -3 5, coordinates of B 4 -9, point P whose coordinates is given as 2 -5. Let the ratio, that is AP ratio PV is M ratio N. So according to formula we know that x is equal to mx2 means m into x2 4 plus n into x1 minus 3 upon m plus n, and value of x is already given as 2, so in place of x write 2, then 2 equal to 4m minus 3n upon m plus n। अब इससे आप क्रॉस कर लो, ये हो जाएगा 2m plus 2n equal to 4m minus 3। नाउ m और n को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 4m को अगर इधर ले जाएंगे या इधर ले जा सकते हो, 2m minus 4m equal to minus 3n minus 2, so minus 2m equal to minus 5m, minus minus cancel, m upon n equal to 5 upon 2, means ratio is equal to 5:2। यानी आपको अगर रेशियो फाइंड करना है तो किसी एक के लिए भी आप रख सकते हैं, आइदर x और y के लिए वैल्यू सेम आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p -4 3 divides AB in the ratio 3:2, then find the coordinates of A and B। यानी यहाँ पे जो
वैल्यू रेशियो की दी है, ये 3 रेशियो है, ये 2 रेशियो है। यानी ए बी को ये लाइन जो है, एक ए लाइन जो है एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होगी। यानी ए की वैल्यू आप लिख सकते हो x, 0। सिमिलरली बी जो है, यानी बी पॉइंट ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर हमेशा x 0 होगा, यानी 0 और कॉमा y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया x1 y1, x2 y2, ये हो गया m, ये हो गया xy। तो इस फॉर्मूले से हम क्रॉस सेक्शन सेक्शन फॉर्मूले से जानते हैं x की वैल्यू क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ऑलरेडी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -4, इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 3 इंटू x2 हो गया 0 प्लस n हो गया 2, x1 की वैल्यू x अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 2 यानी 5, 5 4 20 -20 इक्वल टू 2x, 2 से इसको कट करो, 2 10 20 यानी x की वैल्यू आ गई -10। सिमिलरली फॉर y के लिए जब आप लिखोगे x की वैल्यू आ गई -10, सिमिलरली जब y के लिए यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू my2 सेक्शन फॉर्मूले से प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 3 इक्वल टू m, 3 इंटू y2 y प्लस n है तुम्हारा 2, y1 की वैल्यू 0 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15, 15 इज इक्वल टू 3y, 3 से कट करो, 3 5 जा 15 यानी जो x और y, x के जगह पे हो जाएगा -10 0 और y के लिए जो वैल्यू निकाले हो तो 0 5। ओके।